नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। सभी लोगों को पता है यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, यूपीएसआई के एग्जाम लगे हैं। रेलवे के जिन लोगों को एग्जाम जनवरी में होने थे थोड़ा सा बढ़ाकर फरवरी में कर दीजिए, बेहतर टाइम मिला। इसको निगेटिव में मत लीजिए। जिन लोगों का एग्जाम बाकी मेरे भाई ये मत सोचिए बेहतर टाइम मिला है, जान झोंक दीजिए। जो कुछ कमी रहेगी जनवरी भर मेहनत कर लो, फरवरी में एग्जाम। 22,000 पदों की भर्ती फिर आ गई, तो रेलवे की ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और धीरे धीरे हम लोग आ चुके लेक्चर नंबर 50 तक। इसके पहले 49 लेक्चर हो चुके, एक तरफ से निपटा दीजिए, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस, सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आज भी हम लोग चर्चा करेंगे बीजगणित के बेहतर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन वही लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप देखिए पहला क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 में पूछा गया। अगला देखो एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 में पूछा गया। अगला देखिए आप एनटीपीसी सीबीटी 1 2018 में पूछा गया प्रश्न। अगला देखो आरआरबी आरपीएफ एसआई डबल स्टार पावर 2019 में पूछा गया। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन लाते जो एग्जाम में ना आया हो? नहीं लाते, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन थोड़ा सा अप रहा करे आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। जब भी ऐसे क्वेश्चन है एक चीज हमेशा याद रखो, पहले हम आपको बेसिक सिखाएंगे फिर ट्रिक। थोड़ा सा धैर्य रखो, इसको आप फैक्टर करोगे जैसे बचपन में करते तो 12 को ऐसा तोड़ो 8 आ जाए तो 6 का डबल 12, तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। यहाँ पर आप x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 6 बचेगा, और यहाँ पर और इसमें माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 6 बचेगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 6 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है अब सीखिए आप सुपर ट्रिक। ये तो हो गया बेसिक, ठीक। बेसिक से आप क्या कर दोगे, x माइनस 6 x माइनस 2 पहला ऑप्शन सही कर दोगे। लेकिन हमें दिमाग लगाना है। जब भी मेरे भाई आपको कभी भी मिल जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, या जब बराबर 0 ना लिखा हो, हमेशा ध्यान रखो अगर बीच वाला बी जो है वो माइनस का हो और लास्ट वाला सी जो है वो प्लस का हो, तो हमेशा जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों निगेटिव आएंगे। कोई भी आप फैक्टर चेक कर लेना, जितने भी दुनिया में गुणनखंड है अगर बी उसका माइनस का है तो उसके अगर x के मान पूछेगा तो दोनों प्लस के आएंगे। कैसे? जैसे इक्वल 0 करे तो x बराबर प्लस का 2 आएगा, इधर x बराबर प्लस का 6 आएगा तो दोनों प्लस के आएंगे। यानी कहने का मतलब ब्रैकेट में दोनों कोएफिशिएंट जो होंगे या दोनों जो कांस्टेंट होंगे वो माइनस के होंगे। क्लियर? तो हमें पेन तक उठाने की जरूरत नहीं थी। हमने देखा क्या इस क्वेश्चन में बी वाला माइनस का है, बी माइनस का यानी दोनों ब्रैकेट में माइनस लगा होगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट में माइनस होगा तो सी और डी तो पहले कैंसिल हो गए। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अच्छा यहाँ पर क्या है 12, तो 12 कब आएगा? 4 का वर्ग तो 16 होता है, तो बी भी नहीं होगा तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये होता है स्मार्ट तरीका। अगर ये तरीका बेहतर लग रहा हो तो पहला काम लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बढ़िया से कुछ लिख के भेज दीजिए ताकि हम आपके लिए अटूट रूप से ऐसे मेहनत करते रहे। समझो यहाँ पर हम क्या सिखा रहे हैं, कॉन्स्टेंट था 12 कांस्टेंट था, तो हमने क्या कहा जब भी b माइनस का होता है तो दोनों ब्रैकेट में बीच में माइनस लगा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे। दोनों माइनस में या तो b में बनेगा या तो, क्योंकि यहाँ भी माइनस और इसको अलग अलग लिखोगे तो एक में प्लस माइनस, तो ये दोनों तो मेरे भाई पहले कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको कांस्टेंट चाहिए 12, तो 4 का वर्ग यहाँ तो 16 हो जाएगा, तो इसको भी खत्म करो, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ो। अब देखो इसमें कुछ करने की जरूरत है। हमने क्या कहा मेरे भाई, जो बढ़िया तरीका सिखाया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, किसी किसी का तो आ गया होगा, जिन लोगों का आ गया है यकीन मानो आप मैथ में बहुत ही बेहतर, और एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। समझो हमने क्या कहा, b माइनस का है तो दोनों ब्रैकेट में माइनस होगा, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा। पहले ऑप्शन से कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सामने आंसर चिल्ला रहा है देख देख के तुमको कि भैया हम हैं भैया हम हैं, लेकिन तुम अब वही पुराना नियम के 8 के फैक्टर करो, 4 दूनी 8, 4 अलग 2 अलग, काहे भैया कर रहे हो? फिर से समझो, हमने कहा मेरे भाई ट्रिक हमारी क्या निकल के आती है, ट्रिक निकल के आई कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण दिया है और बी आपको निगेटिव दिया गया है, तो दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस होएगा। अब यहाँ पर एक जगह प्लस एक जगह माइनस, खत्म करो, प्लस माइनस खत्म करो, दोनों जगह प्लस खत्म करो, तो यही तो सही होगा, ऑप्शन क्लियर हो गया। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, कॉपी में नोट करते रहिए जो लोग बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे हैं। अगला देखो, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, लेकिन ट्रिक इसकी भी बताएंगे, क्योंकि हम जब तक ट्रिक नहीं बता लेते हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। 42 को पहले तो बेसिक, ठीक, ताकि फैक्टर भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल 0।
42 को ऐसा तोड़ो 1 आ जाए, तो 7 और 6 तो प्लस का 7x लिखोगे, माइनस का 6x और माइनस का 42 बराबर 0। x मेरे भाई कॉमन लोगे तो x प्लस 7 बन जाएगा, और माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ x प्लस 7 बन जाएगा। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 7 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6। ट्रिक हम थोड़े ना बनाते यार, हम कोई जादूगर थोड़े ना, ट्रिक आप खुद बनाओगे। देखो अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने देखा कि c माइनस का है तो एक में प्लस आ रहा है और एक में माइनस आ रहा है, यही तो हो रहा है। तो बस यही ट्रिक बन गई कि जब भी आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन दिया जाए और उसमें c आपको निगेटिव दिया जाए, c कैसा दिया जाए, निगेटिव दिया जाए, तो एक प्लस होता है एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। यहाँ तो भाई साहब कर दिया गेम, एक प्लस एक माइनस दे रहा। तो अब जाते हैं कांस्टेंट पर। यहाँ पर आपको चाहिए कितना, 42, कैसे कितना चाहिए 42। अब 42 करें 14 तिया 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 14 तिया 42। यहाँ पर भी गेम कर दिया, ये भी जुगाड़ नहीं लग रही। तो अब मेरे भाई इसको हल ही करना पड़ेगा, x प्लस 7 और x माइनस 6। तो x प्लस 7 और x माइनस 6 ऑप्शन से सही हो जाएगा। देखो अगर ऑप्शन हमारे ऐसे होते, ध्यान से समझो, अगर हमारे ऑप्शन ऐसे होते कि कहीं डबल माइनस या डबल प्लस दिए, यानी एक प्लस एक माइनस आएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पर। लेकिन उसने थोड़ा सा गेम खेलने का प्रयास किया है, उसने क्या किया, हर जगह एक प्लस एक माइनस कर दिया। फिर हम कांस्टेंट पे जाते हैं कि कहीं से 42 बनना चाहिए। तो 42 कैसे बनेगा, जब आप 7 के 6 में करोगे तब भी 42 बनना, 14 का 3 में करोगे तब भी 42 बनना। तो या तो बेसिक शेयर करो या तो एक और दिमाग है। आप यहाँ पर देखोगे कि x का गुणांक कुछ नहीं आ रहा है, यानी x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी x इकलौता है। इकलौते का मतलब दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। आप देख रहे हो 7 और 6 का अंतर 1 होता है, 7 और 6 का अंतर 1 होता है, तो b और c के तो ऑप्शन होने के चांस है, ए और डी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 14 और 3 का अंतर 1 का नहीं होता है। 14 में आप 3 कम करोगे 11 आ जाएगा, हमें अंतर 1 का चाहिए। तो या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, उसके बाद आप फैक्टर कर लीजिए। ठीक, अब ये मत सोचना कि इसमें ट्रिक नहीं लगी। ट्रिक नहीं लगी अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए गए, जहां ऑप्शन ना हो ऐसे ट्रिक नोट कर लो। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी अगर निगेटिव है तो 1 प्लस 1 माइनस होता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब इसको देखो, अब देखो यहाँ पर क्या कुछ करने की जरूरत है। अरे मेरे भाई, जब सब कुछ प्लस हो, जब आपको माइनस कहीं दिख ही ना रहा हो, तो उत्तर में भी माइनस नहीं दिखेगा। ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब समझो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सब कुछ प्लस हो, यानी ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, तो जो दोनों ब्रैकेट होंगे उनके बीच में भी मेरे भाई प्लस ही होगा। यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, कैंसिल। यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरआरबी आरपीएफ एएसआई में पूछा गया प्रश्न है, हल्के में मत लीजिए ऐसे कॉन्सेप्ट को। 3 ट्रिक सिखा चुके हैं। अगर सी माइनस का हो तो 1 प्लस 1 माइनस, अगर बी माइनस का हो तो दोनों ब्रैकेट माइनस के, और सभी प्लस के हो तो सभी प्लस के। प्लस वाले में माइनस वाला एंट्री ही नहीं करता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्या लिखा हुआ है सब, अब यहाँ भी देखो, आप सब कुछ प्लस 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 चल रहा है। अभी आपको लिख के समझा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। आप खुद से करोगे भाई साहब, उड़ा दोगे। क्या कर दोगे? उड़ा दोगे। सभी जगह प्लस है तो सभी जगह प्लस वाला ही होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में पूछा गया। कठिन है क्या? जब सभी जगह प्लस है तो प्लस ही तो होगा, माइनस वाले की तरफ देखना ही नहीं है। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 5 के पिटारिक सीरीज कितने जल्दी निपट गई इस बार, है ना। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, छोटे छोटे वीडियो है। एक दिन में आप 5 वीडियो देखिए चाहे 10 वीडियो, वो आपकी मर्जी, जितनी बेहतर तैयारी करना चाहते हो। फिलहाल में इसके पहले के लेक्चर जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज का हमारा मेन मुद्दा था 4-4, 5-5 क्वेश्चन, यानी हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन करवाना, आपका जल्दी जल्दी से रिविजन करवाना, पूरी मैथमेटिक्स का एडवांस और अर्थमेटिक दोनों का। चीजें बेहतर लग रही हो तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए, और कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। आपकी लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए, हमारी मेहनत आपके लिए नहीं रुकेगी। आप भी चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।